बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सा सालन बन रहा है, शलजम गोश्त पालक। इंतहाई लजीज बनेगा ये हमारा सालन, और सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़े से ये रेसिपी खाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होगी हमारी। मेरी रेसिपी से तैयार करोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ज़रूर ट्राई करनी इस रेसिपी को, जो जिस तरीके से मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। और फिर क्यों ना जल्दी जल्दी से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, मज़ेदार सी शलजम पालक गोश्त। ये मटन लिया मैंने आधा किलो, छोटे छोटे पीसेस में है। और कोई भी आप किसी भी हिस्से का गोश्त लें तो अच्छे ही हमारे शलजम पकेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है आधा कप, और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून मिला के 2 टेबलस्पून बनेंगे। नमक हस्बे जायका मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपनी मर्जी से ले लें जितना आपको रिक्वायर्ड है। हल्दी हाफ टी स्पून, और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, आप अपनी मर्जी से लें लाल मिर्च। और लहसुन है 1 टेबलस्पून, कूट लेना तो 1 टेबलस्पून है। मैंने सिंपल साबुत रख दिया। प्याज बड़ी ली है, ये भी मैंने रफली काट लिए। गोश्त के साथ ये लहसुन और प्याज दोनों मिलके जल्दी ही गल जाएंगे, मिक्स होकर पकेंगे ना गोश्त के साथ तो बहुत अच्छा सा गल जाता है ये लहसुन और प्याज साबुत। इसके लिए पैन लिया, ऑयल डाला, प्याज और लहसुन में ये डाल के हल्का सा कलर देना है। वो ट्रांसपेरेंट कलर दूंगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही गर्म करना है प्याज को। और मैं इसमें जो मेरे पास मटन है वो इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है प्याज का, तो इसमें अब बारी आ गई गोश्त की। ज़्यादा इसे कलर देने की ज़रूरत ही नहीं है। गोश्त जब मैं इसे फ्राई करूँगी ना इसमें, तो खुद ब खुद ही बहुत अच्छा से इसमें कलर आता जाएगा। और इसे मैंने चम्मच चलाना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं ये इसे भून लूँगी इसमें ऑयल में, प्याज लहसुन और ऑयल। जैसे गोश्त का कलर बदलेगा तो इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। ये ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और साबुत मसाले या कोई दूसरे मसाले इसमें नहीं जाएंगे। बस इसी में मैंने फ्राई करना है तकरीबन 3 मिनट के लिए। दरमियानी मीडियम आग है मेरे पास, ज़्यादा फुल तेज़ नहीं करनी कि मसाले ना जले। तो इससे मैं इस तरह फ्राई करते जाऊंगी। और लहसुन अदरक इसमें नहीं जाएगा क्योंकि मैंने साबुत लहसुन इसमें डाल दिए। तो बस इसी में ये अब पक जाएगा लहसुन के साथ और प्याज के साथ, मसाले के साथ गोश्त। अब इसमें बारी आई पानी की कि पानी इसमें कितना जाएगा। पानी इतना मैं इसमें डालूंगी कि गोश्त गल जाए, और आप अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल कर लो कि कितना इसमें पानी जाएगा। अगर दरमियान में मुझे ज़रूरत हुई तो मैं डाल दूंगी। मैं तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें शामिल करूंगी, और इसे दरमियानी से दम से ज़्यादा होती है ना उस आग पे रखूंगी, तेज़ पे नहीं रखना। और इसे गलने के लिए मैंने छोड़ देना है। ये हल्की धीमी सी आग पे पकता जाएगा और बहुत अच्छा सा गोश्त गल जाएगा। ये एक पैन लिया मैंने, और इसमें पानी मैंने 1 कप डाल दिया, और इसमें जाएगा ये जो मेरे पास शलजम है, छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिए, तो ये इसमें जाएंगे गलने के लिए। ये मैं अलग से गलाऊंगी, और 4 से 5 टेबलस्पून चीनी शामिल करूंगी। अगर जो नहीं चीनी शामिल करते वो ना करें, उनकी मर्जी है। इसमें गुड़ या चीनी शामिल करते हैं इसका कसैलापन ख़त्म करने के लिए शलजम का। तो इसे गलने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। जैसे गलेंगे तो मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये मैंने पालक ली, तकरीबन 1 प्याली पालक है, बहुत बारीक स्लाइस में काट लिया है। और 1 प्याली ही लेनी है, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा होगी ना तो अच्छा जायका नहीं आएगा। तो इसे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लेके ना इसे फ्राई कर लेना है पैन में। तो मैं इसे फ्राई करके रख दूंगी, तो मैं बताऊंगी जब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने शलजम काफ़ी गल चुके हैं। जैसे प्रेस कर रही हूँ ना तो ये सारे प्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये गल गए हैं।
और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और डाला था, जो पानी डाला था वो कम था। तो जितना पानी आपको भी रिक्वायर्ड हो ना, तो आप उतना पानी डाल के इसे गला लें। और हल्की आग पे ये भी मैंने इसे गला लिया है। साथ में गोश्त भी गल रहा था, ये भी गल रहे थे, तो दोनों चीजें जब एक साथ पकती जाएंगी ना, तो बड़ी जल्दी ये खाना हमारा तैयार होगा। अगर आप ऐसे ही गोश्त में डालना चाहो तो गोश्त को थोड़ा सा गलाएं, इतना ना गलाएं तो ये शलजम साबुत ही कर दें बगैर पीसे शामिल। तो मैं अलग से बॉईल कर रही हूँ, ये मुझे सही लगता है कि इस तरह सही रहता है, कलर भी और जायका भी। तो अक्सर शलजम होते हैं ना कि वो गलते ही नहीं है, तो इस तरह कर लें तो सही रहेगा। और ये मसाले में थोड़ा सा पानी अभी है, तो ये भुनाई करूंगी। गोश्त अभी थोड़ी कसर है, गला नहीं है, तो थोड़ा सा इसलिए रखा है। गलना अभी गलना बाकी है इसका, कि इसमें शलजम जब पकेंगे ना तो मजीद गलेंगे शलजम भी और ये भी, क्योंकि शलजम मैंने ज्यादा फुल नहीं उसे पीसा, हल्का हल्का सा ना उसमें चम्प से नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे ही ऑयल इसका नजर आया है, तो अब ये जो मैं शलजम इसमें डाल रही थी, ये नजर आ रहा है ना कि अभी फुल नहीं मैंने इन्हें पीसा, ना ही मशीन में पीसने, उससे जायका नहीं अच्छा आता। इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ ना, तो इससे जायका बहुत अच्छा आता है शलजम का। और साथ साथ चम्मच से मैं इसे तोड़ती जाऊंगी। अब शलजम जो पीसी छोटे छोटे से बच गए, और पक पक के ना ये बहुत अच्छा सा मजेदार सा भुना भुना सा जैसे होता है ना, इस तरह शलजम हमारे बनेंगे भुने भुने से। तो इस तरह आप भी पकाओ तो बहुत मज़े के बनेंगे। ये जो मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई करनी है। जिन्होंने चीनी नहीं डालनी वो चीनी ना डालें, उनकी मर्जी है। मैं चीनी इसमें डालती हूँ ताकि इसका कसैलापन ख़त्म हो। और ये जिस तरह भी नज़र आ रहा है ना, तो ये मैं आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी देर बाद इससे इस तरह प्रेस करते जाऊंगी। जो बीफ के पीस हैं उससे हटा हटा के चम्मच प्रेस करना है ताकि वो टूटे ना। तो और ये जितना भी टाइम लगेगा इसके गलने में, तो मैं दिखाती हूँ इसे। अब मैंने ढक के रख देना है दम वाली आग पे। पानी भी इसमें कम है, अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको तो आप डाल लो, मैं भी डाल लूँगी। तो अब इसे मैं गलने के लिए छोड़ रही हूँ। शलजम को और गोश्त को दोनों को मिल के पकेंगे तो जायका बहुत अच्छा सा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल भी आ चुका है ऊपर, और ये जो शलजम है वो भी काफी अच्छे सारे मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें बारी आई पालक की, वो मैं फ्राई करके रख चुकी हूँ। मैं दिखाती हूँ कि बहुत अच्छे से पिस चुके हैं जो शलजम थे। ये इसमें पालक गई। पालक जब मैंने एक प्याली थी ना तो फ्राई की है, तो इतनी थोड़ी सी रह गई है। और इस यही काफी है। इसमें आधा किलो शलजम थे ना, आधा किलो गोश्त था, तो ये एक प्याली पालक, तो इतने काफी है। और ये कलर भी, शलजम का कलर पालक का कलर दोनों अलग अलग नजर आएंगे, इसलिए मैंने ये अलग अलग इसमें डाला है, पालक और शलजम। तो अगर आप साथ डाल दोगे ना तो उसका जायका भी जरा अलग सा तुरश सा हो जाता है, और ये कलर भी ना सारे शलजम का खराब हो जाता है। तो खाना ऐसा होना चाहिए कि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी। अब पालक मैंने इसमें शामिल कर दी है, तो दम वाली आग है अभी तक, और इसे मैं ढक के 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम पालक गोश्त तैयार है। बस आखिरी वो जो हरा मसाला इसमें डालना है, बाकी गरम मसाला 1 टीस्पून और हरा मसाला, उसमें मैंने हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया ढेर सारा डालेंगे तो बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा लगता है। ये हरी मिर्च और ये जूलियन कटी अदरक आप अपनी मर्जी से डाल लें, जैसे भी हरी मिर्च काट के डालना चाह रहे हैं, अदरक डालना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गई इसमें, और धनिया भी मैं इसमें काफ़ी सारा डालूंगी, कुछ मैं ऊपर से गार्निश के लिए छोड़ दूंगी चीज़ें। तो बहुत मज़ेदार से शलजम तैयार है, और ढक के 1 मिनट के लिए मैंने सिर्फ इसे दम देना है, वो भी दम वाली आग पे। उसके बाद चूल्हा बंद और ये तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मज़े की, और जो मैंने धनिया हरी मिर्च डाली ना उसकी अलग ही खुशबू आ जाती है इसमें। तो ये तैयार है शलजम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आपको मिलने वाली है, और ये चावलों के साथ या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, आप उधर भी फॉलो करें, और
फेसबुक पेज पे मेरे आप जो व्यूवर्स हैं लाइक दिया करें और शेयर भी प्लीज प्लीज किया करें और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।